नमस्कार, मैं एसवी भारद्वाज फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कन्या राशि कन्या लगन की चर्चा करेंगे दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस टाइटल को 21 अगस्त को काया पलट राजयोग आपके लिए प्रस्तुत हो रहा है। कुछ स्थितियां इस तरह की बन चली हैं कि यह राजयोग अति उत्तम समय में अति श्रेष्ठ भाव में बन रहा है। शुक्र का राशि परिवर्तन 21 तारीख को गुरुवार वाले दिन सुबह 10:55 को होगा, जबकि शुक्र पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे। दोस्तों, इसके पश्चात आपको बता दें, ये नक्षत्रों का प्रभाव भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। क्रमशः पुष्य नक्षत्र और अश्लेषा नक्षत्र में शुक्र का गोचर रहेगा जब तक यह कर्क राशि में रहते हैं। पुष्य नक्षत्र आपको बता दें शनि का है और शनि केंद्र में बहुत बली है आपके लिए और पंचम भाव के भी मालिक हैं। तो शुक्र पंचम भाव के भी काफी हद तक फल देगा और कहीं ना कहीं शुक्र बुध के साथ और दोस्तों अश्लेषा नक्षत्र में होने के नाते ये लक्ष्मी नारायण राजयोग का फल कैसा मिलता है, इसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण समय में आप एंटर करने जा रहे हैं। ये 25 दिन 15 सितंबर तक, 21 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक ये 25 दिन आपके लिए अति लाभदायक, आपकी कोई महत्वपूर्ण इच्छा पूर्ण होने के योग बनते हैं। वो कैसे हो रहा है, ज्योतिष के हिसाब से वे कौन से सूत्र हैं, कौन से योग हैं जो लाभान्वित करेंगे, उसकी चर्चा विस्तार से करने जा रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, एक औपचारिकता। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबाना मत भूलें, यही आपसे एक गुजारिश है। तो शुक्र, बुध और चंद्रमा तीनों ग्रह इकट्ठे भी होंगे 21 और 22 तारीख। चंद्रमा बुध के साथ पहले से ही 20 तारीख से इंतजार कर रहे होंगे शुक्र का, जैसे कि रात्रि को चंद्रमा 20 तारीख को 6:34 से बुध के साथ कर्क राशि में अपनी राशि में प्रवेश कर चुके होंगे। तो बुध चंद्रमा के साथ गुरुवार वाले दिन, थर्सडे के दिन शुक्र का मेल होगा, जो कि पुनर्वसु नक्षत्र में भी होंगे। शुक्र जो कि गुरु का नक्षत्र है गुरुवार वाले दिन, और गुरु आपके केंद्रस्थ हैं, सुख भाव के मालिक हैं। तो शुक्र खुशियों को, भौतिक सुखों को साथ लेकर आया है। दाम्पत्य जीवन में आपके बहार सी रहेगी, भौतिक सुख प्राप्त होंगे, आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। शुक्र का पुनर्वसु नक्षत्र में आगमन बुध के साथ, और बुध पहले से ही बहुत अच्छी स्थिति में आ चुके हैं। बुध शुक्र का योग लक्ष्मी नारायण राजयोग कहलाता है दोस्तों। परंतु 21-22 तारीख चंद्रमा भी साथ में होंगे। ये 2 दिन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जो शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए कार्य करते हैं। डेली बेसिस पर जो लाखों करोड़ों इन्वेस्ट कर दिया करते हैं मार्केट में। अति दुर्लभ अखंड साम्राज्य राजयोग भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि जहां पर भाग्य स्थान के मालिक शुक्र, कर्म भाव के मालिक और लगन राशि के मालिक बुध, चंद्रमा तो लाभ स्थान के अपने ही भाव में होंगे। तो 9th 10th 11th लॉर्ड्स ऑल इन वन प्लेस, वो भी लाभ स्थान में। तो लाभ ना हो, ये हो नहीं सकता। आपको कोई शुभ समाचार मिले, मित्रों का साथ मिले, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, आपका डंका बजेगा, ये बात निश्चित है। हो सकता है आपकी दशा अंतरदशा अभी इतनी शुभ ना हो, परंतु फिर भी ये दिन खास रहेंगे 21 और 22 तारीख। याद रखिए, आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होने के प्रबल योग हैं, प्रबल संकेत हैं। नहीं तो ऐसा योग विरले बनता है, बनता ही नहीं है सालों सालों, काफी साल लग जाते हैं। जहां पर चंद्रमा शुक्र और
बुध इकट्ठे बैठे हो और वह भी 11वें भाव में। अति दुर्लभ राजयोग है, इसमें आपको सफलता मिलेगी, अपने कार्यों में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, भाग्य साथ देगा। विदेशी कामकाज में सफलता 21, 22 तारीख से ही शुरुआत हो जाती है दोस्तों। खुशियों का जलजला जीवन, जैसा कि आपने टाइटल में देखा है, ये डेफिनेटली एक खुशियों की बहार लाने वाले हैं, खुशियों की लहर सी दौड़ा देंगे आपकी ज़िंदगी में। 15 तारीख तक आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होगी, क्योंकि डिज़ायर्स का भाव है, गेंस का भाव है, इनकम का ग्राफ बढ़ेगा, व्यापार में कोई आपको सफलता मिलेगी, कोई बड़ी डील, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपके सिरे चढ़ने वाला है। कमीशन का कामकाज करते हैं, बुध कमीशन के कारक हैं, तो आपको सफलता मिलनी ऑलमोस्ट सर्टन है। अगर हम शुक्र के गोचर के ऊपर फोकस करें दोस्तों, शुक्र 23 तारीख से पुष्य नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और 3 सितंबर तक रहेंगे। शनि के नक्षत्र में शुक्र और शनि दोनों मित्र हैं, आपको बता दें। और शनि आपके त्रिकोण के मालिक हैं, लक्ष्मी स्थान के मालिक हैं। पंचम भाव लक्ष्मी स्थान होता है, छठे भाव के भी मालिक हैं, रिपु स्थान के भी मालिक हैं। तो कर्जे से भी निजात मिलेगी, इनकम बढ़ने से, कर्जे को लेकर कोई राहत, कोई सिल्वर लाइनिंग, बैंकिंग प्रणाली से कोई मदद चाहिए तो मिलेगी। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए समय उत्तम रहेगा 23 तारीख से लेकर 3 सितंबर तक, जैसे ही पुष्य नक्षत्र में गोचर करते हैं शुक्र। इससे बेहतर स्थिति नहीं होगी, नॉट पॉसिबल। बहुत जल्दी से ऐसे योग नहीं बनते जहां पर शुक्र ने शनि के साथ भी संबंध बना लेना है। शनि पंचम स्थान के फल देंगे, पूर्व पुण्य आपके छलकेंगे, किस्मत आपका साथ देगी। लॉटरी के योग बनते हैं, लॉटरी के प्रबल योग बनते हैं, सफलता, यादगार सफलता देगा ये पीरियड। 23 अगस्त, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 23 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक दोस्तों, भारद्वाज जी की ये बात याद रखिए कि आपको कहीं ना कहीं ये लाभ देकर जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। अटका हुआ धन मिले, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ हो जाए, क्योंकि गुरु 4th हाउस को देख रहे हैं, अपने ही नक्षत्र में प्रवेश हुए हाल ही में। पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु का गोचर है, गुरु सर्वश्रेष्ठ स्थिति में आ चुके हैं और मंगल भूमिपुत्र 4th भाव को देख रहे हैं। तो इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी इत्यादि से भी लाभ, प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियां तो बेहतर होती ही चली जाएंगी। फोकस्ड रहिए, अपनी एनर्जी को जो भी कार्य करते हैं वहां पर लगा दीजिए। यू आर गोइंग टू विन, विन विन सिचुएशन में हो। शनि शुक्र का संबंध और शुक्र बुध दोनों ही पंचम भाव को देखते हैं, शेयर बाजार से आपको लाभ होगा ही होगा। अगर आप छात्र हैं तो पढ़ाई में भी आपको सफलता मिलती है। हायर एजुकेशन को लेकर अगर परेशानी है तो वह परेशानी दूर होती है। कोई भी दुविधा है, छात्रों की दुविधाएं दूर होती, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको सफलता मिल जाती है। संतान को लेकर कोई शुभ समाचार मिलता है, संतान की ओर से आप काफी रिलैक्स्ड महसूस करेंगे। लव लाइफ उत्तम रहेगा, पंचम भाव लव रोमांस इत्यादि का होता है। हॉबीज के लिए आपके पास समय भी होगा। देखिए, आपके पास कुछ क्रिएट करने का, कुछ लिखने का, कुछ बनाने का भी समय होगा। अगर आप कलाकार हैं, क्रिएटिविटी के लिए भी, क्योंकि शुक्र कला के कारक हैं। तो शनि से संबंधित कामकाज करने वालों को भी लाभ हुआ करता है। ऐसे में अगर आप कल कारखानों में कामकाज करते हैं, यंत्र तंत्र के साथ कोई आपका नाता है, तो आपकी रिद्धि सिद्धि भी आपको प्राप्त होती है। बुध एस्ट्रोलॉजी के कारक भी माने जाते हैं कहीं ना कहीं। गुरु बुध की राशि में इस अवधि में तो पराविद्याओं से, अकल्ट विद्याओं से भी लाभ होता है। एनीवेज, इसके पश्चात अश्लेषा नक्षत्र में 3 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक शुक्र का गोचर रहेगा। व्यापार में वृद्धि होगी, बड़ी डील आपके हाथ में आ सकती है, खासकर अगर ट्रेडर हैं, दुकानदार हैं, कोई कमीशन का, दलाली का कामकाज है। कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में है, क्योंकि राहु आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में आ चुके हैं। विदेशों से लाभ होने के प्रबल योग, विपरीत राजयोग सूर्य का यही कह रहा है।
इस अवधि में सूर्य कहीं ना कहीं आपको लाभ करवा जाएंगे। तो बहुत उत्तम समय है, लाभकारी है, इस अवधि का पूरा फायदा उठाएं। और आज इतना ही दोस्तों। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।